पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। यह कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। जोस 400 से भी ज्यादा दिनों तक पैसिफिक ओशन में रहे थे। वापस लौटकर उन्होंने अनोखा रिकॉर्ड बनाया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने समुद्र में मछली पकड़ने की यात्रा के दौरान बनाया। उनकी यह कहानी बड़े चुनौतीपूर्ण संघर्ष की है, जिसमें जीवन और मौत का खेल चलता रहा। कौन है जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा? पेशे से मछुआरे जोसे और समंदर से जद्दोजहद की कहानी शुरू हुई 17 नवंबर 2012 से। जोसे मेक्सिको स्थित अपने गांव से गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले। जोसे और उनके साथी कॉर्डोबा का काम सिर्फ 30 घंटों का था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोसे और कॉर्डोबा को तट से निकले कुछ ही देर हुई थी कि वे भयंकर तूफान में फंस गए। उनकी नाव का मोटर, रेडियो सब खराब हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगभग 500 किलोग्राम मछली वापस समंदर में डालनी पड़ी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार नहीं थी, न ही कोई टॉर्च और न ही खाने पीने की चीजें। तट से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई उपकरण भी नहीं था। वे दोनों समंदर में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। जोसे ने अगले कुछ हफ्ते अपने हाथों से मछलियां, जेलीफिश, टर्टल, समुद्री पक्षी पकड़ा और पेट भरा। उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरी में टर्टल का खून और पेशाब पीना पड़ा। होसे और कॉर्डोबा समंदर में तैरकर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीजों को भी बचाकर रख लेते। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कॉर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भूख से मौत हो गई। जोसे ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि कॉर्डोबा की मौत के बाद वो अकेले बचे और वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। कॉर्डोबा के मरने के बाद जोसे 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बात करते रहे। जोसे को ये एहसास हुआ कि उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कॉर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया। कॉर्डोबा ने घोसे से उसके मृत शरीर को न खाने के लिए कहा था। चंद्रकलाओं, फेजेस ऑफ द मून गिनकर जोसे ने वक्त का हिसाब रखा। प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर वो अपने दिन गुजार रहे थे। जोसे ने कई जहाज और ओशन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गजुर रहे हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए जोसे के पास कुछ भी नहीं था। 30 जनवरी 2014 को, लगभग 438 दिनों बाद, जोसे ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइलैंड्स का कोना था। उसने नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंचा। जैसे ही उसके पांव ने धरती को छुआ, जोसे बेहोश हो गया। जोसे जब होश में आए तो उन्होंने अपने पास बीच हाउस के मालिकों को देखा, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को जोसे के बारे में सूचना दे दी थी। पुलिस ने जब देखा कि जोसे के टखने सूज गए थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, वह बहुत कठिनाई से चल पा रहे थे और उनके बाल जैसे किसी झाड़ी की तरह उलझे हुए दिख रहे थे, तो पुलिस को लगा कि जोसे के साथ किसी ने हिंसा की है। परंतु जोसे ने उन्हें सच बताया और इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिससे पता चला कि वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जोसे जब अपने घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि सबको लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जोसे अब मछली नहीं पकड़ते। समुंदर के पास जाने में भी उन्हें डर लगता है और वो धीरे धीरे 438 दिनों की जद्दोजहद को भुलाकर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।